हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का इंग्लिश का पेपर, सैम्पल पेपर की किस टाइप का आपका पेपर आ सकता है, क्या क्या कंपिटेंसीज रहेंगी, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले कंपिटेंसीज देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैराग्राफ होगा जिसको पढ़ के उससे रिलेटेड आंसर्स देने होंगे क्वेश्चंस के। नेक्स्ट है प्रोज एंड पोइट्री यानी कि आपने जो बुक में से स्टोरी और पोएम पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आपका ग्रामर रहेगा। देन क्रिएटिव राइटिंग है जो भी आपका 5 मार्क्स का है। क्रिएटिव राइटिंग में आपके पैराग्राफ दिया होगा, मतलब पिक्चर्स दे सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एक चीज़ दे सकते हैं, आपके बारे में लिखना दे सकते हैं या फिर कोई एक टॉपिक दे सकते हैं जिसके बारे में आपको लिखना होगा। स्पेलिंग जंबल वर्ड हो सकता है या फिर मिसिंग वर्ड्स हो सकते हैं, इस तरह का रहेगा। हैंड राइटिंग सेम एक पैराग्राफ होगा जिसको एज इट इज़ लिखना है, हैंड राइटिंग आपकी साफ़ होनी चाहिए उसमें। लास्ट है वोकेबलरी, इसमें भी सेम है, उसी तरह से आपको वन वर्ड आ सकते हैं या फिर जंबल वर्ड आ सकते हैं, मेक सेंटेंसेस वगैरह कुछ भी आ सकता है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन है। वंस अ कनिंग जैकल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई, आई एम योर किंग ही सेड। तो ब्लू डाई में जो है एक दिन कूद गया और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। सो ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम एंड बोर्ड बिफोर हिम। तो सब मानने लगे कि ये ब्लू कलर का तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये होगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब उसको राजा मानने लगे और उसके सामने झुकने लगे। द क्लेवर जैकल स्माइल्ड, तो वो हंसने लगता है, खुश हो जाता है। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो सब उसको अब राजा मानते थे, सबसे पावरफुल एनिमल था अभी वो। ही वॉज प्राउड टू बी ए किंग, अब वो राजा बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड था। वंस द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक दिन वो रात को ही उठा। द जैकल्स इन द फॉरेस्ट वर होलिंग और एट द फुल मून इन द स्काई। तो जैकल क्या करते हैं, वो जैसे ही फुल मून होता है तो आवाज़ निकालते हैं, उसको होलिंग की आवाज़ करते हैं। तो वो कर रहे थे, उसको भी वो जो है आवाज़ सुनाई दी। तो वो जो ब्लू जैकल था, फॉरगॉट ही वॉज अ किंग, वो भूल गया कि मैं तो राजा बना हुआ। तो वो भी क्या करने लगा, बिगिन टू होल, हो हा ऐसे करके जोर जोर से वो रोने लगा या चिल्लाने लगा, ऐसे बोल सकते हो। द एनिमल रन आउट टू सी, तो जितने भी एनिमल्स थे वो भागे देखने के लिए। ही इज़ नॉट अ किंग, ही इज़ जस्ट अ जैकल। तो वो बोलते कि ये किंग नहीं है, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। दे रश टू अटैक हिम, वो सब उसको मारने के लिए भागते हैं। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई ट्रिक्ड यू, प्लीज डू नॉट किल मी। तो ब्लू जैकल था, वो बोलता है कि ठीक है, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हें से पागल बना रहा था, बुद्धू बना रहा था, प्लीज़ मुझे मत मारो। द एनिमल फॉरगेव हिम, तो एनिमल उसे माफ़ कर देते हैं, बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकल अ गुड बीटिंग, लेकिन उससे पहले वो उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, हु जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई, कौन कूद गया था, जैकल। व्हेन डिड द जैकल वेक अप, कब उठा था, रात को, जब वो सारे चिल्ला रहे थे जोर जोर से। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द किंग, किंग का अपोजिट क्या होगा, क्वीन। राइट द नेम ऑफ एनी कलर मैंशनड इन द पैसेज, तो कौन सा कलर था, ब्लू कलर की बात बार बार हो रही थी। वट एनिमल इज नोन एज अ किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किसको बोला जाता है कि वो राजा है उसका, फॉरेस्ट का, किसको बोलते हैं, लॉयन को। नाउ अब आपके प्रोज एंड पोइट्री से क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है, वाई डिड द ग्रैंड फादर गिव द चिल्ड्रन मनी, तो ग्रैंड फादर जो बच्चों को मनी क्यों दिए थे, उन्हें पैसे क्यों दिए थे, तो किस लिए दिए थे, ताकि वो किताबें खरीद पाए, टू बाय बुक्स, जो नियर बाय शॉप थी वहाँ से जाके। वट डिड द लाइब्रेरी डोर से, अब जो लाइब्रेरी के डोर है वो क्या बोलते हैं हमेशा, कम इन की अंदर आ जाओ। वैन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट, हमें कब जो है पानी नहीं देना चाहिए प्लांट्स में, तो या तो रात को होता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस टाइम पे, यानी कि दोपहर के टाइम पर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन आता है आपका, ये 10 मार्क्स का होता है। सो अब ये है फर्स्ट आपके फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं जिससे आपको उस चीज़ के बारे में कुछ अलग चीज़ पता चले, अट्रैक्टिव। द पिकॉक इज़ अ डैश वर्ड, तो कैसा है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर वर्ड है। पिनोकियो इज़ अ डैश पपेट, तो कैसा पपेट था, वो नोटी था, बहुत शरारत करता था। मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू, अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगी, वो हमें हेल्दी बनाएगी। अ ग्लास ऑफ मिल्क, अगर हम दूध पीते हैं हर रोज एक गिलास, तो उससे हमारे टीथ क्या होंगे, स्ट्रोंग हो जाएंगे। नाउ एडवर्ब बनाना था इन वर्ड का, तो एल वाई हम साथ में लगा देते हैं। लाउड, लाउडली, हैप्पी, हैप्पीली। नेक्स्ट आता है पंचुएट एंड री राइट दिस सेंटेंस, तो अब हमें क्या करना है, इनको जो है पंचुएट करना है, मतलब सही से लिखना है, गलत लिखा होगा या जो भी है, कई जगह फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाया होगा। जैसे हाउ आर यू मोहन, अब क्या होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो हाउ आर यू, देन मोहन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, तो ये तो नॉर्मल है। सो लेकिन जो नेम होते हैं उनका लेटर क्या होता है, कैपिटल, तो रहीम, देन कोमा, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस और फुल स्टॉप।
कंप्लीट करना है सेंटेंस को, मे आई कम इन, सर और मैम जो भी है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और कुछ और वर्ड बनाना है तो वो भी बना सकते हैं आप, कुछ कोई और सेंटेंस भी। नेक्स्ट, ऑलवेज से आपको कोई सेंटेंस बनाना था, सो ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट, राइट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में लिखना है और अपनी फैमिली या स्कूल के बारे में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको इसको कंप्लीट करना है। जैसे माई नेम इज़ डैश, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। आई स्टडी इन डैश क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं। आई एम डैश ईयर ओल्ड, मैं इतने साल का हूँ। माई मदर्स नेम इज़ डैश, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है। आई हैव डैश ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे इतने भाई बहन हैं। माई स्कूल नेम इज़ डैश, और मेरे स्कूल का नाम ये है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। नाउ हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो, पिनोकियो से कितने वर्ड बना सकते हो, जैसे पिन, होप, चोप, चिन, निप, पिकनिक, और जितने बना सकते हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीक आउट द साइलेंट लेटर फ्रॉम दीज। अब यहाँ से जो है साइलेंट लेटर आपको बताना है क्या है। जैसे आर्स में क्या है, एच। राइट, राइट में देखो डब्ल्यू नहीं आ रहा है तो डब्ल्यू। देन नाइट, नाइट में क्या होता है, जी और एच का साउंड नहीं आता है तो नाइट में जी एच हो जाएगा। नाइफ, इसमें के की साउंड नहीं आती है तो वो साइलेंट है। वट इज़ द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का राइमिंग वर्ड क्या होगा, इवनिंग। सेम साउंड आनी चाहिए राइमिंग वर्ड में। हैंड राइटिंग में है आपको, अब क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह से आपको लिखना है। इट इज़ ऑलरेडी, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए और कोई भी आप स्पेलिंग मिस्टेक इसमें नहीं करेंगे। एंड साथ में इसको कंप्लीट लिखना है आपको। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो ईजिली आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट वोकेबलरी का पार्ट है। फर्स्ट है वन वर्ड वाले, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन लैंड एंड टेक ऑफ, ऐसी जगह जहाँ से एरोप्लेन उड़ते हैं और उतरते हैं। तो कौन सी जगह, एयरपोर्ट। अपोजिट लिखना है रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, कैपेबल, इनकैपेबल, ठीक है, मतलब वो काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लास्ट में आपको बनाने हैं सेंटेंस, आप कोई भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पर ये बनाए हैं। आप इसके अलावा अगर कोई भी आपका मन करे तो वो सेंटेंस आप यहाँ बना सकते हैं। जैसे पपेट, पिनोकियो इज़ अ पपेट, ओके। नोटी, राम इज़ अ नोटी बॉय, आप चाहें तो इसकी जगह कोई और नाम भी लिख सकते हैं, कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। सो इस तरह से आप जो अपना पेपर कर सकते हैं, और इसके साथ ही ये वाला सैम्पल पेपर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।